जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस इस्लामी कौंसिल के इजलास में इंडिया के वजीर आजम कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश कर रहा था। अच्छा, इस वजह से हाँ जी, वो कह रहा था कि पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्द भेजे हैं, जो मुजाहिदों को दहशतगर्द कहता है। तो इस वजह से तो भुट्टो को कहता रहा कि इंडिया ने अपनी फौज भेजी हुई है वहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाइयों जिससे को मालूम, वो बार बार गलत मौका पेश कर रहा है। भुट्टो से बर्दाश्त नहीं, उसने जाके शास्त्री के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वहाँ भी वीडियो चलती है वो वीडियो। ऐसा है, आपने नहीं देखी? जब आपने देखी है थप्पड़ मार दिया, ये देखा कि कागज मार दिए। आप देखेंगे ना, तो आप उस थप्पड़ की वजह से काफिरों ने वो इंसाफ का निजाम हल नहीं किया, बनाया नहीं था। कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश जो कर रहा था उसको हमायत दी। तो दोस्तों, एक पाकिस्तानी जाहिल का कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूएन के भरे सभा में भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को थप्पड़ मार दिया था, और उसका कारण ये बता रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी यूएन के भरे सभा में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पहले इस जाहिल की वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में इसको लास्ट में बहुत भरपेट देते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। में फतवे बहुत लग रहे हैं, एक मौलाना दूसरे पे फतवा लगा रहा है, दूसरा मौलाना उस पे फतवा लगा रहा है। क्या है, ऐसे तो हर पाकिस्तानी फिर दोज़ख में ही जाएगा। ये पता क्या है? जी जी, ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा उधर जी। ये जो मसले है ना, ये फिरका वारियत हमारे बढ़ती जा रही है अदारों में। जो कादियानी है ना, वो मतलब जो है ना, कादियानी इस्लाम से खारिज है। नहीं, वो एक टॉपिक ही लग है उन्होंने। अच्छा, आपको लगता है यानी मैं आप पे फतवा लगा अगर आपको सही बात बताऊंगा तो आप मेरा इंटरव्यू चला ही नहीं सकेंगे। तो नहीं बताएं आप। हमारे जो कादियानी जो ऊपर है ना अदारों में, अच्छा, ये फिरका वारियत फैला रहे हैं। आप इनकी इस बात से एग्री करते हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूं। यानी आप कुछ गलत करें, मैं टोटली डिसएग्री करता हूं। कोई ना, यानी गलती मैं करूं और डाल आप पे। तो देखिए, एक चीज आप यहाँ पे भी फिरका ही फैला रहे हैं। ये देखे ना, आप यहाँ पे भी फिरका, एक सेकंड, आई एम सॉरी, मेरी मेरी बात बात, फिर आपकी तरफ आता हूं। आप यहाँ पे भी जो है ना वो फिरका ही फैला उसने रहे ये कर हैं। दिया, ये कादियानी, देखिए, एक पूरी नहीं होने दी। पूरी करें फिर जवाब देते हैं। देखिए, सुन्नियों को कहा गया कि सुन्नी जो है ना वो मुशरिक है। अच्छा, किसने कहा? मतलब है कि फतवा तो दे दिया ना। फिरका वारियत दूसरे फिरके वाले ठीक है, कहते हैं ना ठीक है। कि सुन्नी जो है ना वो मुशरिक है। अच्छा, शियों को कह दिया कि ये काफिर है। अच्छा, ठीक है, और हवाबियों को कह दिया कि ये गुस्ताह रसूल है। अच्छा। तो फिर मुसलमान तो फिर सारे कादियानी हो गए ना। ये कैसा लॉजिक है आपको समझ नहीं यही तो सियासत उन्होंने फैलाई है। वो ये कह रहे हैं कि जो मेरी बात सुनिए। नहीं, बहस क्यों नहीं बनती? ये मसला बहुत गहरा है हमारे माशरे में। हमारा आज ये मसला है कि हम किसी एक मसले के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं कहता हूँ हम हर एक को एक्सेप्ट करें। इनके लिए नमाज पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम पेश आती है। मैं कहता हूँ इंसानियत को क्यों नहीं प्रमोट करते? आपको बताता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुन्नियों में, देवबंदियों में, सर ये सुन्नियों देवबंदी से आगे निकल के हमें इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ कि जो जब पाकिस्तान बना था ना, हाँ, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनने से पहले अच्छा, यहूदियों ने हमारे मुल्क में जो यहूदी थे ना उनको भेज दिया था। ठीक है, रबुआ शहर में। अच्छा, ये अच्छा, पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले रबुआ शहर पे 100 साल मुआहदे पे उन्होंने वो जो है ना वो सारा भेज दिया। हाँ जी, और हमारे अदारों में जहाँ भी ऊपर बैठे हुए अदारों को बदनाम करने वाले ही कादियानी ठीक हैं। है। चले देखिए, इसमें एक मिनट बात, सुन्नियों को, देवबंदियों को, अहले हदीसों को लड़ा और रहे अहले तशीयों को सब आपस में लड़ा रहे तो हम हैं। बेवकूफ ना अहले तशी काफिर है, अच्छा। ना सुन्नी जो है वो मुशरिक है, ना अहले हदीस। नहीं, जाकिर नाइक साहब ने तो फतवा दिया कि सारा पाकिस्तानी जन्नती है। वो तो ये कह रहे हैं। वही बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है, हमारे में फिरका वारियत उन्होंने हमारे दीन में नहीं है। अच्छा, अभी ने हमें एक साजिश के तहत फिरका वारियत फैलाया गया ताकि हम जो कुफर है ना उसके साथ हम लड़ ना सके। अच्छा। जब हम हमारे मुल्क में 4 फिरके हैं ना, अच्छा। सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस और अहले तशी। ठीक है। अब आप देखें कि नहीं, फिरके तो बहुत ज्यादा बन गए हैं। अब आप फिरके यही चाह रहे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। बहुत सी जमातें भी हैं, कोई कहते हैं फिरकों के अंदर बहुत सी जमातें देखें, हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन पे ईमान नहीं लाता वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, नहीं देखे, मजहब की बात है ना, इसके अंदर इतना डीप जाना हमारा बनता नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम इंसानियत को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? क्या वजह है? हम पहले 1947 से पहले हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहे, उसके बाद हम फिरकों शिया सुन्नी के नाम पे। डॉक्टर जाकिर नाइक सारे एक जगह पे इकट्ठे ना हो जाएं। अच्छा, तो हम बेवकूफ हैं? हाँ जी, तो ये बेवकूफ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हम मुसलमान बेवकूफ हैं भाई। ये ऊपर से जो नहीं बने हुए हैं, बने हुए हैं। साजिश चलाई जाती है ना कि इनको एक नहीं होने देना। आप एक मिनट बोल रहे थे। वो आपस में लड़ते रहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जो मुस्लिम अमेरिका में रहते हैं ना, अच्छा। पाकिस्तान में रहने वाले
उनसे ज्यादा ही जन्नत में जाएंगे। अच्छा, ये डॉक्टर जाकिर ने कहा है, एटलीस्ट जो पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपने अब सच बताना है, यही तो बात है ना, आवाम को गुमराह किया जाता है। सर, देखिए- मुझे ये बताएं, जाकिर नाइक को पता है कि उसने जन्नत में जाना है। आप बात इसका तो वो ही जन्नत नहीं। जन्नत का लिटरेचर लेकर आया था। बात सुने, बात सुने, नहीं, ये भी एक आप- जवाब है ना। चलिए, नहीं तो मेरी बात- अदरवाइज मैं अगर पूछूं, मैं कहूँगा पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है जो कि गलत काम, जो कि हम ये कहेंगे यार ये काम है कम से कम पाकिस्तान में नहीं देखिए- होगा, या यहाँ पे जुआ, करप्शन, सब शराब, कुछ हो रहा है, सब बेरोजगारी, कुछ हो रही है, सब चोरी, बल्कि डकैती। अगर मैं आपको कहूँ ना हाँ। तो बाहर से ज्यादा है। तो फिर कैसे कह दिया? ठीक है, आप बताएं लेकिन- ना, डॉक्टर साहब ने जो बात कर दी कैसे? लेकिन जहाँ पे खत्म नबूवत का कानून तोड़ते वक्त इन बगैरतों को शर्म नहीं आती। इनको ये नहीं पता कि खत्म नबूवत का ऐसा हमारा जिस तरह दरख्त की जड़ें जमीन में होती है ना, ठीक है। अगर खत्म नबूवत के कानून को आप जरा सा भी छेड़ देंगे ना अच्छा। तो आप जहन्नमी हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये हमारे ऊपर से वज़ीर आज़म जो होता ठीक है। है वो उसके ऊपर अदारे प्रेशर पर डालते हैं, उसके ठीक है, वो तो ऊपर अमेरिका चले। इस तरह ही प्रेशर कि जी इस कानून को तोड़े, मौत की सजा खत्म करें। ठीक है। खत्म नबूवत की सजा जो है मौत, बुरा का बुरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एकदम से गुस्ताखी नाउज़ बिल्लाह करने वाला वाजिबुल कत्ल है। अच्छा। चाहे वो नवाज शरीफ करे, शहबाज शरीफ करे, इमरान खान करे, जरदारी करे, अच्छा। मैं करूँ, आसिम मुनीर करे, कोई भी करे, उसकी जी, गर्दन बात- काटने का हुक्म है। अच्छा। ये इस्लाम का हुक्म है, ये मेरे अल्लाह ने कानून बनाया है। ये है। साले कौन होते हैं उस कानून को तोड़ने वाले? मुझे बताएं ये पाकिस्तानियों में हम लोगों में यूनिटी कैसे आएगी? मुझे क्योंकि मेन टॉपिक ये है, मैं अगर मजहब में डीपली जाऊंगा ऐसे ही मेरे पे फतवा लग जाएगा, मेरा सर ना काट दिया जाएगा, माफ करें। यूनिटी पता किस तरह आएगी? किस तरह आएगी? हम लोगों का एक सबसे बड़ा मसला पता क्या क्या है? है? अगर इन्होंने मुझे कोई बात कर दी ना तो मैंने इनकी बात पे यकीन कर लेना है। हाँ। उसको हमने Cross check नहीं। क्रॉस चेक नहीं करना कि ये बात सच है नहीं नहीं है। है। उस बात को हमने फेक न्यूज को सोशल मीडिया पे फैलाते रहना है, उसकी ठीक है। कंफर्मेशन नहीं करनी हमें। ठीक है। ये झूठ है, ठीक है, गलत है, सच है, नहीं करना। हमें कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालो, ठीक है, जब तुम तक कोई बात पहुंचे तो तो उसकी उसे मुकम्मल तस्दीक करो। तस्दीक कर लिया करो। ठीक है, ठीक है ना? तो हम लोग ये करते ही नहीं है। हम करते लोग नहीं है। एज अ जो है ना, एक बात सिर्फ मैं ये कहूंगा, अब यूनिटी तभी आएगी कि अगर कोई उलमाए दीन या उलमाए कराम किसी भी फिरके से कोई भी बंदा ठीक ताल्लुक है, रखता चाहे है, वो कहीं से भी कहीं belong से भी है, करता हाँ, कहीं से भी, किसी फिरके से भी, किसी का भी फॉलोअर्स है, ठीक है, यार एटलीस्ट अगर आपका आलिम कोई बात कर रहा है तो उसकी तस्दीक करो। तस्दीक कर लो, बिल्कुल यार ये ऐसे ही है, बात ऐसा नहीं है। सच और है फिर कि नहीं है? बड़ी बात यह है हम कि लोगों का मसला पता क्या है? हम हाँ। लोग बगैर तस्दीक किए एक बात मेंबर रसूल पे बैठा वो गलत कर रहा होता है, हम हाँ, पीछे नारा कहते मारते हैं, नारे तक भी। हाँ, सर तन से ये जुदा। सर तन से जुदा। सियालकोट में एक इंसिडेंट हुआ था श्रीलंकन के हाँ, साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने उसके ऊपर भी फतवा लगा दिया कि जी काट इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। एक वो गैर मजहब से रखने वाला शख्स, ठीक है। ताल्लुक रखने वाला शख्स, उसको नहीं पता कि यार ये ठीक है। क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आपका फर्ज बनता है यार उसको समझाना कि ये हमारी मुकद्दस ठीक है। आयत है, ये हाँ, कुछ है। बिल्कुल। अब इसका क्या कलाम कहना करें। चाहेंगे? लास्ट में फाइंड अप करते हैं बस इस चीज को। आपको नहीं लगता कि ऐसे तो कोई भी किसी पे अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुकाम है ना, अल्लाह के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम अफजल तो वो अल्लाह को कह रहा है। ठीक है, हाँ, नहीं, वही बात, अल्लाह ने अल्लाह के सर तन से जब अल्लाह खुदा वाला अल्लाह जवाब दे। अल्लाह हजूर अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। जी, अब मुझे एक बात बताएं, जी, आप खुदा न खास्ता आपको अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत, हर किसी को अपनी बिल्कुल माँ है, से, कोई शक नहीं, अपनी इसमें बहन खुदा से, ना आस्था वाली बात ही नहीं। आपकी बीवी से, आपकी बेटी से, आपके माँ से, किसी के भी बारे में कोई गलत बात कह दे आपसे बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त नहीं होगा, होगा। लेकिन तो नबी अल्लाह कैसे बर्दाश्त करेगा? अपने अल्लाह ने खुद कानून भाई को लेकिन नहीं अल्लाह ने बताया। ये भी तो कहा है ना, अल्लाह ने ये भी कहा है कि आप जिस कंट्री में रहते हो उस कानून की पासदारी करो, अपने हाथ में कानून को ना लो। अल्लाह ने तो यही तो इसके लिए चीज है कि इदारे ये हैं। अल्लाह ने कानून बनाया है, अच्छा, तो ये ये कानून तोड़ रहे हैं हमारे अदारे, अच्छा। क्योंकि हमारे अदारे में इस्लाम का निजाम नहीं है जहाँ पे चोरी करने वाले का हाथ काटा जाता है। तो ये तो फिर शरी निजाम होगा तो फिर हाथ ऐसा कौन होगा। नाफज करेगा? अच्छा, कौन नाफज करेगा? शरीफ मेरी बात पर का जवाब दे, कौन तो नाफज करेगा? आप किस पार्टी से अच्छा, बिलोंग करते मेरी हैं? आप बात- उन पार्टी को बोले 78 ना। साल हो गया, 78वां साल चल रहा है पाकिस्तान को बने हुए। अच्छा, तो चोरी करने वाले का हाथ काटने का हुक्म है। हमने प्राइमरी में, मिडिल में, एफए की किताबों में पढ़ा था कि जब इस्लामिया की किताबों में पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके पास एक चोरी का केस आया, हाँ। आपने उसका जब फैसला किया, आपने कहा इसके चोरी करने वाले के हाथ काटने का हुक्म ठीक है। है। हमें और आपने के साथ- आपने फरमाया कि अगर यहाँ पे मेरी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी मैं उन्हें भी होती सुना। तो उसके भी हाथ काटने का हुक्म। ठीक है। जहाँ पे किसके हाथ काटे जाते अच्छा, हैं? ये जवाब मेरी देते हैं, पहले नहीं, बात- एक मिनट। जहाँ पे अगर ये कानून नाफज होता हाँ। तो नवाज शरीफ का इस्लाम हाँ। लंदन में ये तो इतनी हमारे जायदाद ना होती, politicians के हाथ काट लंदन जाते में इतनी जायदाद ना होती, सरदारी ने इतना मुल्क ना नहीं लूटा तो मैं होता। कहता हूँ आप पाकिस्तान बगैर हाथ के काट जाए हाथ, सबके काट जाए, अच्छा, सारा पाकिस्तान टुंडा हो जाए जिन्होंने चोरियां की हैं, फिर इस्लाम नाफज होगा। क्या कहना चाहेंगे भाई? हाँ जी, तो बिल्कुल नाफज हो। अल्लाह ने बनाया ये कानून, तेरा मेरा कानून नहीं है, ठीक है, वो आप अल्लाह का कानून है। काटे अच्छा, हाथ find out करते। करें। हम- इमरान खान के भी हाथ काटने पड़ते हैं, काट दें। अच्छा। सरकारी के करते हैं, वो भी काट दें। नवाज ये तो शरीफ बात है ना, हम एक दूसरे पे बस बदले- जिस चीज ने किया सबके नहीं, काट दें, ऐसे- ताकि आने वाली नस्लों को निजाम सही मिल जाए। सूद अल्लाह आने ताला वाला- से सीधी हाँ। सीधी जंग है, तो सूद तो हम कौन जाली निकल सूद सकता? में रहे हैं, हम ये जाली हमारा सूद में वजीर रहे हैं। आजम, हमारा वजीर आजम बदलने के लिए अदारे उसी को उसको पड़का के नीचे फेंकते हैं, जिसको ठीक है। वोट नहीं डालते नहीं, नहीं, वो उसको बात- वजीर आजम बना देते हैं। अच्छा।
अच्छा। मेरी बात सुने, तो ये सूद का निजाम किसने खत्म थोड़ा सा करना पीछे आ जाइए, है? इधर आ सूद का जाइए। निजाम किसने खत्म आप करना है? पब्लिक ने वोट उसको अदारे देना है ना। तो अदारे करें ना, पब्लिक ने सूद निजाम, वोट- सूद का निजाम खत्म। फिर हम तो कहना ऊपर सारे काफिर बैठे हुए ठीक हैं। है, आप वाइंड अप अगर करें। मुसलमान होते तो इस्लामी कानून नाफिज ना कर लेते। अच्छा वाइंड अप करें, वाइंड अप। मोहब्बत का पैगाम देना है और ये किसी मुसलमान होते तो फिर इस्लामी कुरान कानून पाक नाफिज ना कर में लेते। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसी रियाया होती है नहीं वैसी- ठीक है नहीं, ना तो मुसलमान, ये आप यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं कि जी वो अब्दुल सत्तार ईदी ने बड़ी खिदमत की, और जो कैदी आजम ने खिदमत की उसको जहर का टिका लगा, उसका आपने बता दिया आज तक। तो हम तो कहते हैं कि जिसने गलत किया उसको सजा कौन देगा सजा? आपने मैं दूंगा मेरे सजा। देंगे सजा। नहीं तो फिर मैं दूं। ऊपर जो अदारे जो तनख्वाह आप लेती उन्हें हैं, बोले ना, तो मेरे उनको से बोल रहे हैं आप बोलना इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा सही तरह। नहीं आप मेरा आपने इंटरव्यू कर देना है। नहीं काटूंगा। मैं कहता हूँ आपने मेरा इंटरव्यू चलाना ही नहीं है। मैं अगर इनका इंटरव्यू काटूं या कोई बात भी काटूं तो मैं जिम्मेदार सबसे पहले कायदे आजम जिसने अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान बनाया, अच्छा। ठीक है, कायदे आजम की बेटी ने हिंदू से शादी कर ली, अच्छा। तो कायदे आजम ने अपनी बेटी को समझाया कि तू इस्लाम से खारिज है अगर हिंदू से शादी करेगी। ठीक है। तो कायदे आजम ने, उसकी बेटी ने माना नहीं, उसने हिंदू से शादी कर ली। ठीक है। कायदे आजम ने अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा। कायदे आजम ने अपनी और शादी नहीं की पाकिस्तान बनाने की खातिर, क्योंकि कायदे आजम एक दरवेश आदमी थे। अच्छा। अल्लाह और नबी से उनका रूहानी ताल्लुक था, ठीक है। और तो उनके मैं- ऊपर अब आप देखें इस कौम ने कायदे आजम की ये सिला दिया क्या? मुल्क बनाने के बाद कि उस बेचारे को जहर दे के शहीद कर दिया गया। है। ठीक है? जहाँ तक खातम इन्होंने रिजवी साहब को जिसने खत्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया, अच्छा। उसको जेल के अंदर ही जो है ना वो टीके लगा के खाने में जहर दे के 8-9 महीने बाद वो बेचारे अल्लाह का दरवेश वो भी कब्र में चला गया। ठीक है। तो ये आप किसका बता लेंगे? तो मैं- आपको पता है, भट्टो ने, नहीं मेरी बात सुने। भट्टो को किस चीज के ऊपर नहीं फांसी यही दी? रोना यही रो रहे हैं कि भाई क्या वजह है आप मेरे पे बदला मैं उन पे भट्टो को बदला किस चीज के ऊपर फांसी दी गई पता है आपको? किस चीज के ऊपर क्यों जुल्फ़िकार अली भट्टो OIC ने, बनाई मैं आपको बताता हूँ, हाँ। जुल्फ़िकार अली भट्टो ने जिस OIC बनाई इस्लामी इस्लामी कौंसिल के इजलास में इंडिया के वजीर आजम कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश कर रहा था। अच्छा इस वजह से हाँ फांसी जी, दे दी। वो कह रहा था कि पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्द भेजे हैं जो मुजाहिदों को अच्छा, दहशतगर्द कहता तो इस वजह से उसे है। फांसी दे दी गई। तो भट्टो उसको कहता रहा कि इंडिया ने अपनी फौज भेजी हुई है वहाँ पे हमारे मुसलमान बहन भाइयों जिससे वो मालूम, अच्छा। वो बार बार गलत वो कोशिश कर रहा। भट्टो से बर्दाश्त नहीं, उसने जाके शास्त्री के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो आज भी वीडियो चलती है वो नहीं, वीडियो। ऐसा है, जब मैंने तो ऐसा नहीं आपने नहीं देखा। देखी, जब ऐसा है, आपने देखी है कि थप्पड़ मार दिया, ये देखा है कि कागज हाँ, मार वो दिए आप थे। देखेंगे ना, तो आप उस थप्पड़ की वजह से काफिरों ने वो इंसाफ का निजाम हल नहीं किया, बनाया नहीं था। अच्छा। कश्मीर के ऊपर गलत मौका पेश जो कर रहा था उसको हमायत दी, तो भट्टो ने तंग आ गए ये काम किया। यही बात है, तो अब देखिए, देखिए इसी उस बात के ऊपर हाँ। भट्टो को फांसी दी गई नहीं थी। देखिए इसी टॉपिक पे शुरू हुआ था ना इल्म है, वो उतनी बात नहीं इसी टॉपिक पे शुरू हुई थी ना बात की क्या वजह हम एक दूसरे को और सियाने कहते आप हैं ये क्यों नहीं बात करते कि यार सभी मुसलमान अच्छे हैं सभी पाकिस्तानी मुसलमान अच्छे सारे हैं अच्छे, सभी जहाँ पे पाकिस्तानी- इस्लाम का निजाम नहीं है, अच्छा जहाँ पे इस्लाम का निजाम नहीं है, इस्लाम का कानून नाफिज किया जाए। अच्छा अच्छे नहीं है हम लोग अच्छे नहीं है यार आप ही लुटी जा रहे हैं। कश्मीर अच्छा है। ठीक है और लड़ाई करिए। नवाज शरीफ 50 साल पहले वो तो उसके पास तो अपना घर नहीं था, और आज? हैं? वो आज जो उधर इतना बड़ा तो एक किले में बड़ा सा उसने फ्लैट बनाया हुआ है, लिया हुआ है, वो कैसे तेरे मेरे पैसों से बन नहीं लिया हुआ नहीं है। आपको अगर सरकारी चाहिए के पास इतना पैसा है। आपको चाहिए कि भाई शरी निजाम हो आप सऊदीया शिफ्ट हो जाए उधर जो चोरी अच्छा, कर तो इनके बाप का मुल्क है, नहीं, ये हमारे पाकिस्तान- बड़ों ने कुर्बानियां दे के बनाया है, नहीं ये तो काफिलों का नहीं है। तो फिर वोट क्यों नहीं देते हैं आपकी बाप ने टीआरपी वोट दिया वोट दिया ये उन लोगों को ऊपर नहीं आने देते जो इस्लाम का निजाम नाफिज करना चाहते हैं। कादर रिजवी साहब को जेल में क्यों शहीद किया गया? मुझे वाइंड अप करना है वीडियो खत्म करने वाली बात है बड़ी लंबी बात हो गई मुल्क है में जो हक की बात करता है उसको छुपके गोली मार देते हैं। ठीक है बाद में कहते हैं ये कौन है जो हक की बात ये करता भी है? आगे काफर को हैं? भी मारते हैं क्या खुद मारते हैं तो ये काफिरों ये हमारे हुक्मरान काफिरों से मिले उनकी औलादी हैं। कौन है ये नवाज शरीफ को 35 साल हो गए, 90 से वजीर आजम बना तालियां मारते ना, नवाज शरीफ 90 से वजीर आजम बन रहा है, ठीक है। तो उसको सारी जमातों ने कहा कि इस्लामी लेकिन कानून शायद चेंज भट्टो का पाकिस्तान यही कसूर था। भट्टो ने कादियानियों को काफिर करार दिया था, अच्छा। ठीक है, काफिर करार देने के बाद उसको ये सजा दी गई, के लटका दिया उसको लटका दिया चले गया। यहीं पे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं आप अगर इस्लाम के लिए मुखलस है ना तो इस्लामी निजाम नाफिज करने के लिए भाई मैंने नहीं ना करना मैं तो कहता हूँ मैं कहता हूँ मेरी तरफ से हमारा मुल्क करते से नहीं चलेगा, हमारा मुल्क इस्लामी निजाम से ऊपर जाएगा। इस्लामी निजाम अगर लाना है तो IMF के पैसे वापस कर दे हाँ, IMF अमेरिका के पैसे वापस आज कर दे जिसने पैसे नहीं है नवाज शरीफ लेता है, जरदारी लेता ठीक है, है। और अदारों ने खाए हैं, वो वापस करे। गरीबों का खून क्यों उतार रहे हैं? जिनके घरों से चूल्हे भी बंद हो गए हैं, वो बिल नहीं उतार सकते, चूल्हे बंद हो गए हैं। ये देखिए, शर्म ये पब्लिक आप देख रहे हैं। जाती है ये सारे। देखिए ये चीजें हैं क्या आपको लगता है ऐसे चेंज आ सकता है पाकिस्तान में और भाईजान इस्लामी कानून नाफिज कर दे तो ये हमें किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो। हमारे जो उधर लेके बोले। हमारे जो सरमायादार बाहर बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, लंदन में, अमेरिका में बैठे हुए हैं, हमारे पाकिस्तानी सरमायादार, वो इधर सरमायाकारी क्यों नहीं करते? अपना पैसा क्यों मुझे नहीं पता है इधर स्टेबिलिटी नहीं है पैसे सेफ हाँ, ही तो नहीं फिर है कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। ये चीज है चलो खैर यहीं पे वाइंड अप बहुत करते अच्छे हैं, प्रोग्राम को हम किस वजह से अच्छे हैं? सर थोड़े से जज्बाती हो गए हमें IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस्लामी निजाम नाफिज किया जाए, है। हमारे जो मुसलमान भाइयों का पाकिस्तानियों को बाहर पैसा हो वो इधर लाके चले कारोबार करे। मैं ये कहता हूँ यहीं पे
देखो, पाकिस्तान में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो कभी भी उनको सच्चाई नहीं दिखाई जाती है। पाकिस्तान में क्या होता है कि कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ जो सुना दी जाती है, उसी को पाकिस्तानी समाज में बस क्या होता है कि उसी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जैसे हमारे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियाँ चलती है, जैसे व्हाट्सएप पे कोई भी फेक इंफॉर्मेशन को फैलाया जाता है, वो सच हो या ना हो, उसकी फैक्ट चेकिंग की गई हो या ना हो, इस तरह की खबरें हमारे देश में भी चलती है और सिर्फ एक कौम के तरफ चलती है। भाई मैं खुल के बोलता हूँ। उसी तरह ठीक पाकिस्तान में भी उसी तरह के लोग रहते हैं। भाई भारत के प्रधानमंत्री को अगर कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री तिरछी आँख अगर दिखा दे 1947 से लेकर अभी तक, जब तक पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है, 14 अगस्त को तो कहते हैं लेकिन असल में पाकिस्तान का जन्म 15 अगस्त को हुआ है और पाकिस्तान 2 साल अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाने के बाद में 14 अगस्त को शिफ्ट हो गया है। तो मैं 78 सालों के रिकॉर्ड उठा के मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी कोई मुझे एक ऐसा प्रूफ दिखा दे कि यूएन के भरी सभा में तुम्हारे जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर में थोड़ी सी तिरछी नजर भी दिखाई हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बस ये जाहिल कहीं से सुन लिया है, किसी ने कुछ बोल दिया है। हाँ, तुम्हारे जो पाकिस्तान के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, वही जिसका आधा यहाँ से टकला था, वही पाकिस्तान की जो क्या नाम है सिंध का, जो अभी फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो नाम भूल जा रहा हूँ मैं। ना छोड़ो, खैर छोड़ो। यूएन के किसी बात पर वो गुस्सा होके यूएन के जो कुछ कागज लेके गया था यूएन को देने के लिए, वहां पे पटक के चला आया था। रही बात अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में अगर आंख दिखाने की, तो भारत उस समय चुप नहीं रहता, क्योंकि उससे पहले 62 में चीन के साथ लड़ने के बाद में भी 65 में पाकिस्तानी हमला किए थे हमारे ऊपर में। पाकिस्तानियों को सही औकात उस समय दिखा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ही उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्हीं ने ही हमारे देश में एक नारा लगाया, जो कि आज तक वो नारा जिंदा है और आज भी लगाया जाता है, जय जवान जय किसान। ये जाहिल मतलब किस टाइप की सोच रखते हैं। देखो, तुम्हारे प्रधानमंत्री चाहे जैसा हो, जो भी हो, किसी तरह का हो, अभी जो जितने भी मौजूदा प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, चाहे उनका कैरेक्टर कैसा भी हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे देश के कोई भी लोग इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन ये पाकिस्तानी तुम लोगों की अकल देखकर सच बताओ तो हमें ना बहुत ज्यादा तरस आता है। तुम्हारी देश की जो स्थिति है अभी, तुम लोगों की जो हालत है, तुम्हारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारे देशों में घूमकर पाकिस्तान को चलाने के लिए या खुद का घर चलाने के लिए जो भी बिलियन या मिलियन डॉलर की जो ऐड लेते फिर रहे हैं, देख के हम लोगों को भी अफसोस होता है कभी कभी, और कभी कभी मन में ऐसा होता है कि बहुत अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ में। मैं इस जाहिल की जो उम्र है, मैं इस टोपी वाले मौलवी साहब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसकी उम्र देख के मुझे पता अब ये चल रहा है कि पाकिस्तान तो जब आजाद हुआ, आजाद नहीं उसका जन्म हुआ, पाकिस्तान के जन्म के बाद में पाकिस्तान के लोगों को, उस समय तो ये जवान होगा या छोटा मोटा होगा या बच्चा होगा, टीनेजर में होगा, उस समय पाकिस्तान के टीनेजरों के दिमाग में किस तरह की चीजें भरी गई है। देखो, आज एक कहावत है हमारे गांव में, हमारे दादाजी ने कुछ पेड़ लगाए थे आम के, दादाजी लगा कर गए, वो आम हम लोग खा रहे हैं। आज वो पेड़ क्या है कि फल दे रहा है और उस फल को तोड़कर हम लोग खाते हैं। मेरे दादाजी ने नहीं खाए वो, मेरे दादाजी ने उस आम के पेड़ को सिर्फ लगाया, उसमें पानी दी, उसको सींचा, उसको बड़ा किया। मेरे पापा जी अपने जीवन के लास्ट समय में कुछ आम खाए और अभी उस पेड़ से हम आम खा रहे हैं। तो जब जुल्फिकार अली भुट्टो भारत के नफरत में चूर थे, उस समय हमारे भारत के जितने प्रधानमंत्री थे वो किसी दूसरी दिशा में चल रहे थे, पेड़ लगा रहे थे। मैं दूसरी तरफ की बात कर रहा हूँ, पेड़ लगा रहे थे और उस पेड़ से जो आज फल निकल रहा है, उसको आज के भारतवासी, जिसमें से मैं भी एक शामिल हूँ, हम सभी लोग खा रहे हैं। तो पाकिस्तानी हो, देखो प्रोपेगेंडा करो ठीक है, लेकिन हमारे किसी भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह की बातें बिल्कुल मत करो। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी बने। बेशक वो 2-4 सालों के लिए ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए हैं। और उनके खिलाफ अगर तुम लोग इस तरह की प्रोपेगेंडा करोगे, तो इस तरफ से तो मैं तो बहुत ही सभ्य तरीके से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस तरह की फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ कि मैं गाली गलौज करूँ या फिर मैं कुछ ऐसी बात कर दूं जिससे पाकिस्तान के लोगों का हर्ट हो जाए, उनके मान सम्मान में लग जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन इस तरह के जाहिल अगर आकर कुछ बातें करेंगे तो भाई हमें इधर से बोलना पड़ेगा। खैर छोड़िए दोस्तों, क्या कहिएगा इस जाहिल के बारे में। इस जाहिल की बातें सुनकर आपका भी खून खौला होगा, मेरा भी खून खौला है।
इस जाहिल को कमेंट के माध्यम से जवाब दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइएगा और बताइएगा कि पाकिस्तान के लोग किस तरह के हैं। अभी की जो जनरेशन है वो अलग है, अभी सोशल मीडिया का दौर है तो पाकिस्तानियों को हर असलियत का पता चल रहा है। लेकिन जो ये मौलवी साहब है जो टोपी लगाकर खुद को बहुत बड़ा मुसलमान समझ रहे हैं, इस्लाम के ठेकेदार समझ रहे हैं, तो इनके जो उम्र के लोग हैं, इन लोगों ने ही पाकिस्तान को बर्बाद किया है। मैं पाकिस्तानियों से भी मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारे देश को बर्बाद करने में जो तुम्हारे बाप-दादा है, ये भी तुम्हारे बाप-दादा के ही उम्र के है। लेकिन इन लोगों ने ही तुम्हारे पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया है कि आज वो पाकिस्तान उसमें गिर गया और उससे निकालने वाला कोई नहीं है। भारत निकाल सकता है लेकिन भारत भी नहीं निकालेगा। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो मैंने तो बीच में से आपको दिखाया, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका खून खौल जाएगा। दोस्तों जाइएगा, पूरा विजिट कीजिएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।